कुल 6 वोट देने होते हैं, तो 6 वोट का प्रेशर हो या जल्दीबाजी का प्रेशर हो या लाइन लंबी हो उसका प्रेशर हो, इस तरह से अगर प्रेशर बनेगा तो आदमी हो सकता है पहले दूसरे तीसरे पे जाते जाते इस तरह से भूल जाए या कुछ भी दबा करके चला है, या हो सकता है ना दबाए 2 ही पर देकर चला है, तो इस तरह से गड़बड़ी होने की संभावना है। अब आइए समझते हैं चुनाव कार्य, योग्यता और वेतन। देखिए 5 से 7 हजार जनसंख्या पे ग्राम पंचायत होती है। अगर गांव बड़ा होगा तो गांव एक भी हो सकता है। कि गाजीपुर जिला में गम्हर नाम का गांव है, वहां की जनसंख्या 1,25,000 है। तो अगर बड़ा गांव होगा तो एक भी हो सकता है, छोटे गांव है तो 5-6 गांव हो सकते हैं। तो इस तरह से एक ग्राम पंचायत में वार्ड और मुखिया और पंच और सरपंच का चुनाव होता है। वार्ड और मुखिया का काम विकास का काम है और पंच और सरपंच का काम न्याय का काम होता है। जैसे मान लीजिए गांव में कोई विकास का काम करवाना हो, नाली बनवाना हो, सड़क बनवाना हो या आवास बनवाना हो, तो इसके लिए वार्ड और मुखिया का चुनाव होता है। और मान लीजिए गांव में छोटा मोटा कोई भाई भाई का झगड़ा हो गया तो उसका निपटारे के लिए पंच और सरपंच का चुनाव होता है। इसके अलावा मुखिया न्याय का भी काम कर सकते हैं। और इस बार सरकार ने सरपंच का भी थोड़ा कार्य क्षेत्र बढ़ा दिया है। पंचायत के अंदर कोई भी विकास का काम चल रहा है उसकी देख रेख, निगरानी या सिंचाई से रिलेटेड उनको जिम्मेवारी दे दी गई है। अब आइए ब्लॉक लेवल पर। तो ब्लॉक लेवल पर, प्रखंड लेवल पर बीडीसी का चुनाव होता है। इनका कार्य क्षेत्र होता है कोई भी सार्वजनिक जगह या इमारत हो गया या नहर हो गया या नदी हो गया या कुआं हो गया, तालाब हो गया, इसका संरक्षण और विकास का काम इनके अंडर में आता है। उसके बाद जिला लेवल पर एक जिला परिषद का चुनाव होता है। जिला परिषद का क्षेत्र लगभग 50 से 70 हजार जनसंख्या पे एक जिला परिषद होता है। तो इसका कार्य क्षेत्र होता है कोई भी सार्वजनिक संपत्ति उसका संरक्षण और विकास का काम करना। जैसे नदी हो गया, तालाब हो गया, कुआं हो गया, या कोई इमारत हो गया या बाजार हो गया या मेला हो गया, तो इस तरह का इनका संरक्षण करना और विकास करना इसके अंडर में आता है। उसके अलावा ये पंचायत के अंदर भी विकास का काम करा सकते हैं। जो पंचायत से बाहर हो तो वहां पर भी जाकर के ये अपने अंडर में लेकर के वहां विकास का काम करवा सकते हैं। उसके अलावा इन सबका एक और काम है, जैसे आपातकाल में अभी कोरोना काल में अभी लोगों को मदद करना, जैसे कपड़ा, रोटी, पानी अवेलेबल कराना। क्योंकि बहुत ऐसे लावारिस लोग हैं जिनका घर द्वार नहीं है, रोटी कपड़ा मकान अपना नहीं है, घर द्वार नहीं है, रहने का कोई ठिकाना नहीं है, खाने का कोई ठिकाना नहीं है। तो वैसे लोगों का मदद करना, उनके रहने खाने का प्रबंध करना इनका काम है। जैसे कि अभी कोरोना काल में सैनिटाइजर बांटना या मास्क बांटना या दवाई देना या खाना पहुंचाना, इस तरह का काम भी इनके अंडर में आता है और ये कर सकते हैं। योग्यता लगभग सबके लिए यही होता है। उम्र 21 साल होना चाहिए, वोटर होना चाहिए और पागल नहीं होना चाहिए। और अगर ओबीसी या एससी एसटी से आते हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ती है। उसके बाद एक आय प्रमाण पत्र होता है। अब आइए समझते हैं वेतन कितना होता है। तो देखिए बिहार पंचायत अधिनियम 2006 के अनुसार मुखिया के लिए 2500 रुपये प्रति माह, सरपंच के लिए 2500 रुपये प्रति माह, बीडीसी के लिए 1000 रुपये प्रति माह, वार्ड के लिए 500 रुपये प्रति माह, पंच के लिए 500 रुपये प्रति माह, जिला परिषद के लिए 2500 रुपया प्रति माह। उसके अलावा इनको भत्ता मिलता है, यात्रा भत्ता। मान लीजिए कोई मीटिंग है, वहां जाना है, अगर सरकारी गाड़ी अवेलेबल नहीं है तो वहां पर इनको किलोमीटर के हिसाब से कुछ रुपया यात्रा भत्ता मिलता है। इसके अलावा और भी भत्ता मिलता है। उसके अलावा कोई भी पंचायत सदस्य है, अगर कार्यकाल के दौरान उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनको 5 लाख रुपया सरकार देती है। उसके बाद होता है पंचायत निधि और जिला परिषद निधि। इसमें क्या होता है, फंड जमा होता है। कर का पैसा हो गया या अंशदान हो गया या जुर्माना का पैसा हो गया, दंड का पैसा इसमें जमा होता है। जब मान लीजिए पंचायत में या किसी के ऊपर कोई जुर्माना लगाया गया है तो वो जो पैसा है इसी में जमा होता है, पंचायत निधि में और जिला परिषद निधि में। तो पंचायत लेवल पर होता है और जिला लेवल पर होता है। और इस पैसे का विकास के कार्यों में यूज किया जाता है और इसका इस तरह से पंचायत निधि और जिला परिषद निधि में फंड जमा होता है। अब देखिए सरकारी फंड का कोई टाइम टेबल नहीं है। जैसे विकास काम के लिए सरकारी फंड मुखिया का हो चाहे जिला परिषद का हो, इससे कोई टाइम टेबल नहीं है कि हर साल इतना आएगा ही या हर बार इतना आएगा। जैसे नल जलाया था तो जरूरी नहीं कि फिर नल जलाएगा ही, नहीं। सरकार अपने हिसाब से विकास की योजना बनाती है और इस तरह से लोगों के विकास के लिए क्या जरूरत है उसके लिए फंड देती है और इस तरह से विकास होता है।
जैसे मान लीजिए ठंड में कंबल बांटने के लिए, आलाव जलाने के लिए फंड आता है या पैसा आता है, या अभी कोरोना काल में सैनिटाइजर, मास्क या साबुन बांटने के लिए या खाना पहुंचाने के लिए सरकार ने पैसा दिया था, फंड भेजा था, तो लोगों के पास इस तरह का व्यवस्था पहुंचाया गया। तो इस तरह से कोई फंड का टाइम टेबल नहीं है। और आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो भी चीज है, चाहे वेतन को लेकर के, चाहे पद को लेकर के, ये सभी राज्यों में एक समान नहीं है। कहीं कहीं पे वेतन कम है, कहीं ज्यादा है, कहीं मुखिया का पद है, कहीं नहीं है। तो ये सभी राज्यों में एक समान नहीं है, क्योंकि कहीं कहीं पे 2 स्तरीय है, 3 स्तरीय है, कहीं कहीं पे 4 स्तरीय भी है। तो इस तरह से कहीं कहीं आरक्षण है, कहीं आरक्षण नहीं है। तो इस तरह से जो है अलग अलग राज्यों में अलग अलग इसका हिसाब किताब है। अब आइए समझते हैं मुखिया कैसे हटा सकते हैं। मुखिया को हटाने का भी प्रावधान है। सभी वार्ड सदस्यों के 2/3 हिस्सा या सभी वोटर के 5वां हिस्सा अगर जिला पंचायत अधिकारी के पास आवेदन देते हैं तो इस तरह से मुखिया को हटाया जा सकता है। तो इस तरह से मुखिया को आप हटा सकते हैं। देखिए अब एक चीज, इस बार ईवीएम से चुनाव होने वाला है। वार्ड मुखिया, बीडीसी और जिला परिषद 4 पद के लिए ईवीएम से होगा और 2 पद के लिए पंच और सरपंच के लिए बैलेट पेपर से होगा। मान लीजिए 4 पद है, 4 ईवीएम होगा, हर पद के लिए कम से कम 10-12 प्रत्याशी तो होंगे, जरूर होंगे। तो एक आदमी को 6 वोट देना है, 2 बैलेट पेपर से और 4 ईवीएम से। तो अगर पहला आदमी जो ईवीएम में वोट देने जाएगा, पहला आदमी वोट देने जाएगा, तो वहां पर क्या होगा कि एक तो उसको याद रहेगा चुनाव निशान या उम्मीदवार या नाम, कुछ भी उसको याद रहता है, जरूर याद रहेगा। तो एक तो वोट दे देगा आसानी से। दूसरे में जाएगा, हो सकता है दूसरा भी याद हो, अगर मेमोरी पावर सही है तो दूसरा भी याद हो, दूसरा दे देगा। लेकिन तीसरा में जाते चाहे लाइन को लेकर के प्रेशर हो, चाहे जल्दीबाजी को लेकर प्रेशर हो, चाहे किसी प्रकार का प्रेशर तो बढ़ता जाएगा, हड़बड़ी हो या जल्दीबाजी हो या लाइन को लेकर के या भीड़ को लेकर के जल्दीबाजी हो कि 6 वोट देना है मुझे। तो इस तरह का अगर प्रेशर बनता जाएगा तो तीसरे में जाते हो सकता है उसको याद ना रहे, चुनाव निशान याद ना रहे या उम्मीदवार का नाम याद ना रहे, तो हो सकता है कोई भी दबा दे। चौथा में जाते हो सकता है ना दबाए, चला लगा होगा। पंचायत से रिलेटेड लगभग सभी जानकारी को हमने इकट्ठा करके आपको जानकारी देने का प्रयास किया है। अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।